कम से कम तुमको फ़ोन तो एक्सेप्ट करना चाहिए था ना। हाँ, बात कर लेते एक बार तो क्या हो जाता। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और हम लोग जो है विश्वास, आज इस विषय पर जो है बात करने वाले हैं। आपने बहुत पहले, ठीक है, एक कहानी सुनी होगी एक बच्चे की, जो कि गांव में रहता था और रोज़ यह कहता था कि भाई शेर आया, शेर आया, शेर आया, रोज़। तो गांव वाले दौड़ कर आ तो जाते थे, परंतु फिर बोलता था कि आप सबको बेवकूफ़ बनाया, शेर तो आया नहीं। पर एक दिन सचमुच का शेर आया और लोगों ने क्या किया, तो इस बच्चे के बात पर विश्वास नहीं किया। आखिरकार जो है शेर जो है बच्चे को अपने साथ जो है ले जाता है, बच्चे को मार डालता है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि भाई हमें सच बोलना चाहिए, हमें जो भी बोलना चाहिए यह ध्यान जरूर देना चाहिए कि भाई सामने वाला विश्वास करे ना। हम लोग कुछ ऐसा ना कर दें कि सामने वाला विश्वास ही ना करे, भले ही हम कितना भी क्यों ना सच बोल दें। तो कुछ ऐसा ही इंसिडेंट जो है अभी फ़िलहाल हुआ है कुछ समय पहले। अभी मैंने कहा ना कि फ़ोन एक्सेप्ट नहीं किया, बिल्कुल सेम चीज़ हो रहा है वहीं पे, वहाँ पर भी सेम चीज़ हो रहा है। फ़ोन इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है ना, क्योंकि पहले ऐसा कई बार हो चुका है कि फ़ोन कॉल किया और फिर झूठ बोला, फ़ोन कॉल किया फिर झूठ बोला, फ़ोन कॉल किया कुछ ऐसी बातें कह दी जो कि अच्छी नहीं थी, जानबूझकर परेशान करने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ परेशान करने के लिए, ठीक है। यह कहकर कि भाई मैं यहाँ फलाने जगह पर हूँ, तुम आ जाओ। अब मैं पहुँचा तो पता चला कि वहाँ पर वो आदमी है ही नहीं, पता चला कि वो तो बस मजाक कर रहा था ना। अभी एक बड़ा नया शब्द निकला है, प्रैंक ना, प्रैंक करना। वैसे मेरे को शब्द भी समझ नहीं आ रहा है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, पर हाँ अभी यही एक नया शब्द आया है। लोग जब भी करते हैं ऐसा कुछ तो सीधा कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ भाई, तो प्रैंक कर रहा हूँ। अब बताइए इस विषय पर एक बात कि भाई अगर बार बार ये चीज़ हो तो कौन विश्वास करेगा? कोई नहीं विश्वास करेगा। और सेम चीज़ हुआ है, बिल्कुल सेम चीज़ हुआ है। फ़ोन कॉल सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, अब एक्सेप्ट नहीं किया तो गया नहीं आदमी। अब जब गया नहीं आदमी तो क्या हुआ भाई, सामने वाले व्यक्ति को मेडिकल की प्रॉब्लम थी, उसको दवाइयाँ चाहिए थी, और क्योंकि उसने पहले मजाक किया, प्रैंक किया फ़ोन कॉल करके ना, तो सामने वाले को विश्वास ही नहीं हुआ। जिसको फ़ोन किया उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सच बोल रहा होगा, या ये फ़ोन जो किया है ना इसने, ये जो फ़ोन किया इसने, ये सचमुच का मतलब है, कुछ काम का व्यक्ति, कुछ काम नहीं। ऐसा सामने वाले ने सोच लिया जिसने फ़ोन को उठाना था। और दवाइयों की बात थी, दवाइयाँ फिर मिली नहीं, बाकायदा उसको घर पर आकर जो है कहना पड़ा कि भाई मुझे दवाइयाँ चाहिए थी। और फिर ये सारी की सारी बातें जो है स्टार्ट हुई, क्योंकि उसने कहा कि भाई मुझे दवाइयों की ज़रूरत थी, मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, क्यों नहीं उठा रहे हो, क्यों नहीं उठा रहे हो, क्यों नहीं उठा रहे हो। उठाना चाहिए था फ़ोन, हमको ज़रूरी था। तब जो है वह व्यक्ति कहता है कि भाई फ़ोन हम इसलिए नहीं उठा रहे थे क्योंकि हम ज़रूरी काम कर रहे थे। तुम इससे पहले जो है, तुम इससे पहले कई बार फ़ोन किए हो और हमको सिर्फ बेवकूफ़ बनाए हो। हमको बार बार जो है दूसरे जगह पर बुलाकर कह दिए हो कि भाई हम वहाँ पर है ही नहीं, हम तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। तो यही चीज़ सोच कर जो है हम तुम्हारा जो फ़ोन है वो नहीं उठाएं, हम तुम्हारा जो कॉल है वो एक्सेप्ट नहीं किए, हम छोड़ दिए, जानबूझकर छोड़े हैं, अब इसी कारण से छोड़े हैं। और जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई ना, बच्चे की, शेर की, उस गांव की, वही कहानी उसने उसको भी सुना डाली। जिसको दवाइयाँ चाहिए थी, जिसने फ़ोन किया था, उसको सुना डाली। और उसको भी समझ आ गया फिर बात कि हाँ मेरे को जो है नहीं करना चाहिए था। आखिरकार सॉरी बोला फिर, और फिर दोनों जो है उसी समय साथ ही निकल जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को दवाइयाँ चाहिए थी,
दवाइयाँ पता कर दिया, देन फिर उसको दवाइयाँ मिल भी गई। फिर अच्छा अर्जेंसी भी था। अब सोचो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरी बात यहाँ पर, वो तो उसकी बात थी अब ख़त्म हो गई, यहाँ पर मेरी बात की उसको दवाइयों की ज़रूरत थी, ठीक है, क्योंकि उसने प्रैंक किया, क्योंकि उसने झूठ बोला था पहले, सामने वाले ने फ़ोन नहीं उठाया। तो अगर कभी कोई बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ जाए, बहुत क्रिटिकल, या उसी दिन छोड़ो आ जाता क्रिटिकल कंडीशन, और ये तकरीबन 10 15 20 बार फ़ोन करता, वो नहीं उठाता फ़ोन, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती ना, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। तो अब क्या है कि भाई दोनों को समझ आ गया है, और ज़रूरी तो यह था कि जो प्रैंक कर रहा था बार बार उसको समझ आना चाहिए, ठीक है, कि आप इतना भी मत कर दीजिए कुछ चीज़ कि अति हो जाए, अति मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। एक लिमिटेशन में, एक लिमिट में करना चाहिए कोई भी चीज़। आप बार बार कीजिए, परेशान कर कीजिए, सही नहीं है, क्योंकि आप मजाक के मूड में हैं, सामने वाला शायद मजाक के मूड में ना हो ना, तो आपको मजाक करना चाहिए, आपको खेलना भी चाहिए, आपको फ़न करना चाहिए। पर अगर आप किसी और के साथ कर रहे हो तो सामने वाले पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि भाई वह उस मूड पर है कि नहीं है, उसको भी पसंद आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है कि भाई आप कुछ करें, आप कोई खेल खेलें, आप कोई प्रैंक करें, आपको हंसी छूटे, पर सामने वाले को गुस्सा आ जाए ना, सामने वाला उस गुस्से के चक्कर में आपसे बात ही ना करे, आपको इग्नोर करने लग जाए, सही नहीं है ना। तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कम से कम सामने वाला आपकी बात पर विश्वास कर सके। अब मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, पर हाँ अगर मैं एडवाइज़ करूँगा तो एक परफेक्ट टाइम बना लिया जाए। मैं एडवाइज़ करूँगा अगर, तो एक परफेक्ट टाइम बना लिया जाए कि भाई अगर मैं इस वक्त तुमको फ़ोन करूँगा, मतलब कि तुमको हमारे साथ प्रैंक नहीं कर रहा हूँ, सामने वाले को बोल कर, बिल्कुल अच्छे से बता कर, बोल कर कि अगर मैं इस टाइम पर तुमको फ़ोन कर रहा हूँ मतलब ज़रूरी काम है, और तुमको मेरी बात सुननी चाहिए, फ़ोन उठाना चाहिए, मेरी बातों को आगे लेकर चलना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बातों को मानना भी चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर समय पर तुमको जो फ़ोन कर रहा हूँ या तुमसे जो बात कर रहा हूँ, तुमको जो बोल रहा हूँ, वो प्रैंक का हिस्सा नहीं है, वो तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो सीरियस हैं हम उस समय, ठीक है। कि सामने वाले को भी जो ना ये थोड़ा सहूलियत रहे कि भाई आप पर कब ध्यान देना है, आप पर कब ध्यान नहीं देना है। वैसे हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मुझे अभी ये चीज़ दिखी ना, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगा, अब मुझे थोड़ा सा जो है ना अनोइंग भी लगा कि भाई ये सब पहले तो कहानियों में सुनते थे, अब सारा सच में होने लग गया है। पहले कहानियों में ही था, अभी सच में होने लग गया है। मैंने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं था कि कोई आदमी बोले फिर उसको सिर्फ हंसी मजाक के लिए कुछ उसको परेशान करने लग जाए, ऐसा नहीं था पहले। जो हंसी मजाक होता था सब सामने ही होता था, कहीं बाहर जाके नहीं करते थे हम लोग हंसी मजाक। अब बाहर गए भी तो कहाँ चले गए, ग्राउंड में चले गए, मैदान चले गए, ठीक है, और कहीं जहाँ पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ चले गए, किसी के घर पे चले गए तो छत पे पहुँच गए खेलने, क्रिकेट खेलने चले गए, ठीक है, लुका छुपी ना वो सब खेलते थे ना। अभी ये हॉप स्कॉच बड़ा अच्छा नाम है, पर हम लोग उसे लंगड़ी कहते थे यहाँ हिंदी में, ठेठ भाषा में, तो हम लोग वो खेलते थे बाहर जाके। तो कहाँ उस पर भी झूठ बोलते थे, कभी नहीं, कभी झूठ नहीं बोलते थे, ठीक है। और किसी के साथ हंसी मजाक के लिए सिर्फ सामने वाले को परेशान करने के लिए ऐसा कुछ झूठ भी नहीं बोलते थे, या ऐसा नहीं कहते थे कि भाई तुम वहाँ चले जाओ, हम तुमको मिलेंगे वहाँ पे, और वहाँ हम जाते ही नहीं थे, ऐसा भी नहीं करते थे। तो ये पता नहीं अभी नया निकला हुआ है, ठीक है। तो आप भी थोड़ा संभल के रहिए, ठीक से रहिए, और सामने वाले को बिल्कुल मौका मत दीजिए कि आपके साथ वह गलत करें, ठीक है। सामने वाले को बिल्कुल मौका मत दीजिए कि आपके साथ वह गलत करे। और इसके लिए क्या ज़रूरी होगा कि भाई आप उसके साथ सही करें, आपका बिहेवियर उसकी तरफ सही हो, तभी तो वो आपके साथ अच्छा करेगा, तभी तो उसका बिहेवियर आपकी तरफ अच्छा होगा ना। तो विश्वास दिलाना सामने वाले को बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जिस तरीके से दिला लें, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा होगा। फ़िलहाल जो है इस पॉडकास्ट को हम लोग यहीं रोकते हैं। अगली
बात जो है हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और सभी का फ़ोन कॉल भी एक्सेप्ट कीजिए, कम से कम आप 1 सेकंड के लिए ही एक्सेप्ट क्यों ना करें, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आप एक्सेप्ट करें और आप बहुत ज़रूरी काम कर रहे हो तो भी आप फ़ोन कॉल को कम से कम एक्सेप्ट करें और इतना पूछ ले डायरेक्ट बिना रुके कि कोई काम है क्या, ऐसे पूछ कर। और फिर अगर आपको लगे कि भाई ज़रूरी है तो सुनिए आगे की बात, वरना नहीं, फ़ोन को कट कीजिए, कॉल जो है वो कट कर दीजिए। चलिए टाटा बाय बाय, ठीक है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।